Hey beautiful people, welcome back or welcome to my channel Sapna Suhana. If this is the first time you are watching me, so you can subscribe me because I make really good content. ठीक है, fashion के related, makeup, DIYs, reviews. So if you are interested in such kind of topics, then please do subscribe. Okay. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इंडिगो एक्सपीरियंस। ये मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक ऐसे एकदम वेल्ले शेयर करने वाली हूँ। लाइक मैं गई थी 21 को इंडिगो में इंटरव्यू देने के लिए इन होटल O2। ओके, सो एक्सपीरियंस जो है एकदम बुरा है। लाइक अब तक मैंने कुल मिला के 3 इंटरव्यू दी है। एक पिछले मंथ इंडिगो में, फिर इस मंथ एयर इंडिया में 14 को, एंड ये 21 एंड अब तक का ये मेरा सबसे अच्छा इंटरव्यू रहा है। लाइक लिटरली मनप्रीत मैम जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस सब कुछ सेम ही था। लाइक अगर आप मेरी पिछले वीडियो देखे हो तो यूजुअली मैंने पिछले दिन अपना रजिस्ट्रेशन करवा ली थी वेबसाइट से, करियर्स एट इंडिगो। यहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लो। फिर मैं चली गई थी 9 बजे से 12 बजे तक की टाइमिंग थी। तो मैं यहाँ से सीधा विधान नगर जाके वहाँ से बस लेके सीधा पहुँच गई होटल O2, जो कि हौज हाउस के एकदम पास में है, कोई खाली VIP रोड में। ठीक है, तो वहाँ लाइक लिटरली कुछ 149 लड़कियाँ थी। तो मेरी सीरियल नंबर थी 68। तो मैं जल्द से जल्द तैयार होके मेकअप वगैरह करके ड्रेस पहन के चली गई इंटरव्यू देने के लिए। फर्स्ट राउंड था, तो फर्स्ट राउंड में लाइक 10 लड़कियां जा रही थी ग्रुप में। फर्स्ट राउंड में मैम सेम क्वेश्चन पूछी लाइक पिछली बार। अगर आप लोगों में से कोई भी मेरी पहली वीडियो देख के इंटरव्यू देने के लिए गई होगी तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। लाइक व्हाट द हेल इज़ दिस। पिछली बार की तरह ही पूछा था उन्होंने कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, बेसिकली आपकी हॉबी। तो फिर मैंने बताया कि भाई मेरी तो हॉबी है, पहले इंटरव्यू में जो भी बताया सेम ही बताया, बट थोड़ा आगे पीछे करके मैंने बोल दिया। उसके साथ 1-2 लाइन और जोड़ के मनप्रीत मैम ने फर्स्ट राउंड में मुझे क्रॉस क्वेश्चन भी की थी कि टेल मी अबाउट योर मीर मार्शल आर्ट एज आई मेंशन इन माई CV अबाउट माई मीर मार्शल आर्ट अकेडमी। सो आई आंसर्ड दैट येस मैम, आई एम ब्राउन बेल्ट इन कराटे, बट बिकॉज ऑफ माई सेकेंडरी एग्जामिनेशन आई हैड टू पुट इट ऑन होल्ड, बट लेटर आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी फुलफिल इट। सो आंसर मैंने बहुत अच्छे से दिया था एकदम, बट आई डोंट नो। तो मेरा ये था कि अगर आप लोगों को मुझे सिलेक्ट करना है तो पूरा कर लो, रिजेक्ट करना है तो फर्स्ट राउंड में ही कर दो यार। ये एकदम जो बीच में जाने का गम, ये मैं नहीं सह सकती। तो मैं अपने तरीके से बोली, फिर मैम को ग्रीट किया, सभी ने बोला। तो हम लोगों में से 3 लड़कियों को उन्होंने 10 की ग्रुप में से 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया एंड बाकी 7 को जाने के लिए बोल दिया कि यू मे लीव फॉर द डे एंड रेस्ट, जिनका मैं नाम ले रही हूँ। आई वांट टू टॉक टू यू। यस, वो हम लोग के साथ कंटिन्यू करना चाहती थी। आई वांट टू कंटिन्यू आस्किंग विथ दिस 3 गर्ल। लाइक हम लोगों की नाम ली। फिर तो हमारा ऐसे स्लीव्स ऊपर करने के लिए बोला। फिर वो रिस्ट वॉच जो है वो हमने निकाला, ऐसे ऐसे हाथ देखा उन्होंने, जैसे कि देखती है, दांत देखा, टीथ आर अलाइंड और नॉट। फिर हमें सीधा भेज दिया BMI के लिए। इस बार हमें इतना वेट नहीं करना पड़ा था, सीधा ऊपर BMI हो रही थी। लाइक 203 रूम नंबर, वहाँ पे 2 एक सर एंड एक मैम थी। तो वो लोग BMI राउंड ले रहे थे। तो जो सर थी वो बहुत ही ज़्यादा कूल थी। लाइक जब मैं गई उनके सामने बैठी, ही आस्क्ड मी टू सिट। सो वो मुझे बोले लिटरली सुहाना, हाँ आई वाज लाइक यस सर। सो बोले हैव यू रेड दुआ यूनुस? आई वाज लाइक व्हाट? हाँ। सो बोलो यस ला इलाहा इल्लल्लाह सुबहाना का हिंदी। तो आई वाज लाइक, आई वाज ऑल्सो, मैं भी बोल रही थी उनके साथ। तो वो बोले, फिर मैं उनको पूछ रही थी कि सर आपका नाम? तो बोल रहे नो आई एम प्योर हिंदू, बट आई हैव बीन वर्किंग इन ईरान फॉर 3 years, सो दैट्स वाई जब भी कोई लोग टेंशन में आते हैं तो वो लोग ये दुआ पढ़ती है। तो क्या आप पढ़ रहे हो अभी? सो आई वाज लाइक यस सर, हाँ जब भी टेंशन में आती हूँ तो भी पढ़ती हूँ।
तो ही वॉज सो स्वीट एंड सो काइंड। एंड उसके बाद हमारा BMI हुआ, तो BMI में तो मेरा हाइट वेट सब कुछ ठीक ठाक है, बस यहाँ पे ये छोटी सी कट मार्क्स है, तो वो उन्होंने मेंशन किया। BMI का एक फॉर्म दिया जो मैं आपको साइड में अटैच कर दूँगी, आपको इसमें से आइडिया मिल जाएगा कैसा था सब कुछ, आपको क्या क्या लिखना पड़ता है। लाइक बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चनियर होते हैं जो आपको ऐसे क्रॉस देनी पड़ती है, बट एयर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कोई फॉर्म फिल नहीं करनी पड़ती BMI राउंड में, बट यहाँ पे करनी पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे आपको बेसिकली अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखनी होती है ना, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो येस और नहीं है तो नो। फिर उसके बाद उसके पीछे वो लोग आपका हाइट वेट ये सब वगैरह मेंशन करती है, आपकी BMI। फिर अगर आपकी दांत में कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई कट है, कोई टैटू है, ये सब कुछ वो लोग पीछे लिखते हैं। आपके आई साइट चेक करने के लिए बोला, कलर ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस हमने देखी है, मतलब मैंने ठीक ठाक बोल दी। फिर वो AU XV HY लाइक ऐसे ऐसे आँख कवर करके वर्ड्स पढ़ने होते, तो वो भी मैंने कर दिया। BMI एकदम सॉर्टेड, BMI राउंड के लिए भी मतलब थर्ड राउंड के लिए सिलेक्ट होगी। फिर नीचे आ गई, हमको 10-20 मिनट या फिर आधा घंटा वेट करना पड़ा थर्ड राउंड के लिए, आधा घंटे से या 40 मिनट्स तक वेट करना पड़ा एक्चुअली फॉर द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में सर ने पूछा, वो अलग ही एक HR थी, उनका कुछ जगन या फिर ऐसा कुछ नाम था, खैर, तो वो पूछ रही थी व्हाट डू यू नो अबाउट कस्टमर सर्विस। तो मैंने बोला, बहुत ही अच्छा खासा बोला, लाइक 3-4 लाइन बोली, फिर लाइक 1 मिनट तक बोली मैंने, तो मैंने अच्छा खासा बोल दिया व्हाट आई नो अबाउट फैशन, लाइक एकदम इंग्लिश में एकदम अच्छे से 1 मिनट तक मैंने बोली। फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस लाइक गुड और बैड रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस। फिर मैंने शेयर किया, हाँ लाइक इसके ऊपर एक वीडियो भी है मेरे चैनल में। लाइक अमेज़ॉन से मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, कम्प्लीटली डैमेज थी एंड द प्रोडक्ट वाज नॉन रिटर्नेबल, नॉन एक्सचेंजेबल, नॉन रिफंडेबल। सो मुझे वो उसका रिफ़ंड मिल गया। उन लोगों ने जो डिस्पोजेबल रिफ़ंड इनिशिएट करवा दिया, दे वर काइंड इनफ टू इनिशिएट अ डिस्पोजेबल रिफ़ंड फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर एंड आई गॉट माई अमाउंट। सो वो मेरा लाइक अमेज़ॉन के साथ एक गुड और बैड दोनों एक कंबाइन एक रिव्यू है, एक एक्सपीरियंस है। सो वो मैंने शेयर किया अच्छी तरीके से। फिर मतलब लिटरली बाकी सारे लोगों से पूछ रहे थे, मुझसे सबसे पहले पूछा, मैंने सबसे पहले आंसर दिया एंड मैं इतनी खुश थी ना वो आंसर देख के, लाइक मैं बहुत अच्छा बोली, मुझे पता था। ठीक है, फिर मैं जब बाहर निकली, हाँ सबका वो लोग मतलब फर्स्ट राउंड में क्या होता है, वो बोल देते हैं आपके मुंह के ऊपर क्या ये ठहर जाओ बाकी के चले जाओ, बट थर्ड राउंड में ऐसा नहीं होता, सबको जाने के लिए बोलते। फिर वो लाइक डिस्कशन वगैरह करके फिर नाम बताती है कि ये इन लोगों को सिलेक्ट किया है फोर्थ राउंड के लिए, बाकी चले जाओ। तो मैं जब बाहर आके वेट कर रही थी तो मुझे ये 95% ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मैं फोर्थ राउंड के लिए सिलेक्टेड हूँ भाई। बट सडनली मनप्रीत मैम केम एंड टेक माई नेम, और जब भी उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे पता चल गया कि ये जो हम लोगों को बुला रहे हैं, इतने सारे लोगों को, तो इन लोगों को रिजेक्ट करने के लिए बुला रहे हैं। तो 2-3 बैच की लड़कियां थी, 2-3 बैच में लाइक 30 लड़कियों को शायद थर्ड राउंड के लिए सिलेक्ट की थी, तो उनमें से बहुत सारे मेजोरिटी को बुला लिया, उनमें से मैं भी थी। तो हम लोग को सिर्फ सेम जो है, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, जस्ट लीव फॉर द डे, या फिर वी कैन नॉट हायर एट दिस मोमेंट, ये सब कुछ बोल के हम लोगों को अलविदा कर दिया। एंड फाइनली 3 लोगों को डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया, 6 लोगों को PhD के लिए सिलेक्ट कर लिया फोर्थ राउंड में। उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं पूछा, जस्ट वेयर आर यू फ्रॉम, अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो क्या काम है, ये सब कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करके उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया। बट ये जो मुझे रिजेक्ट किया इंडिगो ने, इतना गुस्सा चढ़ गया मुझे, लाइक क्यों भाई क्यों, मतलब रीज़न क्या है, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। नो आई डोंट थिंक सो। लाइक मेरे से भी बदतर बोलने वाले को भी सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने, लाइक जो लिटरली 1 लाइन 2 लाइन बोल रही, जो फंबल कर रही थी, जो अटक जा रही थी, उन लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया। और मैं जो इतना अच्छी बोली, लाइक ना मैंने कहीं पर अटकी, ना कहीं रुकी, ना फंबल किया, एकदम कॉन्फिडेंट थी मैं, एकदम टू दी पॉइंट मैंने आंसर किया। जो क्रॉस क्वेश्चन किया उसका भी फटाफट आंसर दिया। सर ये भी बोल रहे थे लाइक जब भी उन्होंने क्वेश्चन किया तो मैं एकदम चालू कर रही थी, क्योंकि मैं एकदम पहले थी, मुझसे पहले वो क्वेश्चन की थी।
तो जब भी मैं शुरू करने जा रही तो सर बोले वेट टेक 2 सेकेंड्स, फर्स्ट थिंक देन आंसर। तो फिर मैंने ठीक है भाई, मुझे टाइम दे रहे तो मुझे सोचना चाहिए। नहीं, मुझे पहले लगा कि अगर मैं ऐसे बैठी रहूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा इंप्रेशन नहीं। तो मैं पहले हाथ उठाई तो उन्होंने मुझे ऊपर से टाइम दिया। फिर मैंने टाइम ली लाइक फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया, बट मुझे रिजेक्ट कर दिया भाई, पता नहीं क्यों। ये इंडिगो का ना क्या है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी कम्युनिकेशन क्या है, आपकी कॉन्फिडेंस क्या है, आप बस जाओ अपना लक आजमाओ। अगर आपका लक ठीक है ना, आप सिलेक्ट हो जाओगे। ये इंडिगो का सब बोलते हैं इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ये है फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है। बहुत से बहुत बदतर लोग भी सिलेक्ट हो गए हैं मेरे सामने। लाइक मेरे इंटरव्यू हो जाने के बाद, लाइक जब मेरा BMI होके मैं वापस आ गई तो कुछ लोगों की फर्स्ट राउंड हो रही थी, तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा लाइक एक थी, तो शी गॉट वेरी एंग्री। वो बोले लाइक गाली दे रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं इतनी अच्छी बोली, आई स्पोक सो फाइन, बट लाइक सर जो अच्छे बोल नहीं रहे उनको क्रॉस क्वेश्चन करे, बोलो तुम ये बोलो वो बोलो। अरे हम इतना अच्छा बोल रहे हैं, हमको सिलेक्ट कर लो, तुम हमको छोड़ के जो नहीं बोल पा रहे उनसे बुलवा रहे हो, फिर उनको सिलेक्ट कर रहे हो। लाइक ये क्या है? तो ऐसा हुआ है। लाइक ये मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है, बट ये मन में ये तसल्ली है कि नहीं भाई साहब, मेरे से तो एकदम मतलब मैंने तो एकदम ठीक ठाक आंसर दिया था, मुझ में लाइक वो कमी नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि उनका मन किया। लाइक मैं सच में ऐसा ही मान रही हूँ अभी भाई साहब, बिकॉज़ कोई रीज़न नहीं था रिजेक्ट करने का। लाइक लिटरली मुझे ऐसा 95% मैं श्योर थी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी। लाइक फोर्थ राउंड मतलब बहुत ज़्यादा वो क्यूरियस थी, हाँ हो गया, बट नहीं हुआ। खैर, द बेस्ट पार्ट इज़ आप लोगों में सारे लोग मुझसे आके बात की। लाइक सो मेनी ऑफ माई व्यूअर्स वेर देयर ऑन दिस इंटरव्यू। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी। लिटरली आई डोंट नो आज मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया। मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से बोला, बट आई गॉट रिजेक्टेड। Thank you so much for watching this video. If you have any queries, then feel free to ask me on comment box. And if you find this video helpful, then please like, share and subscribe. And I'll see you guys with a brand new video. Till then, do what you love what you do. Bye bye. I love you.